एक्चुअली मुझे रियलाइज हुआ, जब हम सुनते भी हैं कुछ चीज़, द मोमेंट तमन्ना केंद्र में एंटर करते हैं तो एक स्पिरिचुअलिटी वाला मोड सेट हो जाता है, तो उसको रियल लाइफ से हटा करके उसी डायरेक्शन में सोचना शुरू कर देते हैं कि शायद हम यहाँ पे किसी पर्टिकुलर उसमें आए हैं। तो जो आपके शब्दों का जो चुनाव होता है, जो आप बात कर रहे होते हो, वो ऐसा लगता है कि सिर्फ कुछ किताबी बातें हैं जो डिस्कशन में आ रही थी, वो रियल लाइफ में उसकी कोई मेजर इम्प्लीकेशन नहीं है। तो वो एक बात ही ऐसा लग रहा था कि कहा कुछ और गया था जिसका शायद रियल लाइफ से कुछ संबंध है, जिसको समझना ज़रूरी है, गहरी है बात, और उसको सारा का सारा डिवेट करके वही किसी किताबी फॉर्म में लिख दिया। कुछ उस तरीके से हो रहा है। मैं भी कर रही थी, बाकी लोग भी कर रहे थे, फिर लगा था नहीं, रिकनेक्ट करो कि एग्जैक्टली बात कहाँ कही जा रही थी, किस जगह पे हिट करने की कोशिश की जा रही थी, वो थोड़ा सा कनेक्शन लूज कर रहा था। पहले ही पता है ना कि ये तो कुछ आध्यात्मिक बातें हैं, और अध्यात्म माने वो जो हाँ भाई फिजूल की बात है, कभी कभार कर लेनी चाहिए। रविवार की दोपहर कुछ करने को ना हो तो धूप वगैरह लेने के लिए ठीक है अध्यात्म। तो उसके ज़िंदगी से कोई सीधा सार्थक संबंध तो है नहीं। अभी कहा जाए कि ये जो बातें हो रही हैं उसका इससे बहुत गहरा नाता है कि वापस जाकर के आप शाम कैसे बिताएंगे, आप नौकरी का चुनाव कैसे करते हैं, आप टीवी के कौन से कार्यक्रम चुनते हैं, आप मूवीज़ कौन सी देखने जाते हैं, गाड़ी नई खरीदनी है कि नहीं खरीदनी है, किसी शादी का न्योता आया है उसमें जाना है या नहीं। कहा जाएगी इन बातों का सीधा संबंध उन निर्णयों से है, तो अजीब सा लगेगा ना। कुछ नए कपड़ों की शॉपिंग कर ली जाए, नए साल का कार्यक्रम बनाना है, क्रिसमस का लंबा वीकेंड है, उस पर क्या करना है, किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है। बहुत दिन से उससे बात करने की सोच रहे थे, कर लें कि ना कर लें, हैप्पी न्यू ईयर ही तो बोलना है। परिवार आगे बढ़ाएं कि नहीं बढ़ाएं, अपने शहर वापस जाएं कि ना जाएं। पति ने कुछ कह दिया है, पत्नी कुछ मांग कर रही है, बात पर ध्यान दें, मांग पूरी करें ना करें। कोई अच्छा लगता है, कोई बुरा लगता है, अच्छे को अच्छा माने, बुरे को बुरा माने कि ना माने। इन बातों से कोई संबंध ही नहीं लगता। आध्यात्म, विक्षिप्तता, सत्य, आत्मा, उपस्थिति, प्रवाह, अड़चन, अहंकार, ये बातें ऐसा लगता है किसी और दुनिया की हैं, किसी और आयाम की हैं। इसका चाय में डली शक्कर से क्या लेना देना। आलू की सब्जी भा नहीं रही है तो इसमें आत्मा क्या करेगी। आलू और आत्मा का बड़ा गहरा संबंध है। अगर आपकी समस्या आलू है तो समाधान आत्मा है, ये जान लीजिए। पति और उपस्थिति का भी बड़ा गहरा संबंध है।
अगर अड़चन पति है तो समाधान उपस्थिति है। अटक गए थे, प्रवाह में नहीं रहे। हम आत्मा से उपस्थिति तक आ चुके थे, तुम आत्मा पे रुक गए। देख रहे हैं ना, कहीं भी रुका नहीं जा सकता, यहां तक कि आत्मा पर भी नहीं। आत्मा वो जो रुकती है ही नहीं, आप आत्मा पर भी रुक गए तो आपने आत्मा को अनात्मा बना दिया। बुद्ध यही समझाते हार गए। रुक मत जाना, ठहर मत जाना, किसी भी चीज से चिपक मत जाना। तुम यदि रुक गए तो मात्र अनात्मा है, अनत्ता। तुमने यदि इंगित कर दिया, तुमने उंगली रख दी, तुमने पकड़ लिया तो अनात्मा। और तुमसे बाहर की बात, तुम मौन रह गए, तुमने सर झुका दिया तो आत्मा। सर झुकाने का मतलब ही यही होता है कि रुक नहीं जाऊंगा क्योंकि अच्छा लग गया। कुछ और सामने आ गया है ना, उधर चलो। असल में बड़ा रंग रोगन किया हुआ पंखा हो तो उसको देख करके लगता ही नहीं है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म समझना ज़रूरी है। कि लगता है? लगता ही नहीं है ना। लगता है कि पंखा माने क्या? सुंदर रंग, 3 पंख, एक स्विच, हद से अधिक रेगुलेटर। लगता ही नहीं है कि इसके दिल की जो पूरी प्रक्रिया है वो जाननी ज़रूरी है। इसी तरीके से रोज़ चाय दूध के, बर्तन भाजी के, अड़ोसी पड़ोसी के, सास बहू के, दफ्तर के, दुकान के, बाजार के धंधों को देख करके ये लगता ही नहीं है कि इनके दिल में तो आत्मा है, और आत्मा नहीं समझी तो दुकान नहीं चल सकती। सत्य नहीं समझा तो संसार नहीं चल सकता। लगता ही नहीं है ना। आप सब गाड़ी चलाते हैं, बैठते तो हैं। हम में से बहुत ऐसे होंगे जिन्होंने कभी बोनट उठा करके ठीक से देखा भी ना हो। खुला हुआ इंजन तो शायद ही किसी ने देखा हो। बोनट तो फिर भी उठा दिया हो, पर खुला हुआ इंजन देखा है कभी? मैं इंजन की बात कर रहा हूं। यहां सिलेंडर होते हैं, इंजन, वो दिल है। वहीं से ताकत आनी है, वहीं से शक्ति उठनी है। हमारे लिए गाड़ी का क्या मतलब होता है? हमारे लिए गाड़ी का मतलब होता है गद्दी और स्टीयरिंग और क्लच और ब्रेक और एक्सेलरेटर, डैशबोर्ड, एसी का स्विच। ये चीज़ें हमारे लिए मतलब रखती हैं। इनके पीछे की जो प्रक्रिया है कि एयर कंडीशनर को ताकत कहाँ से मिल रही है, कि गियर तो बदल दिया लेकिन पावर ट्रेन कहाँ से आ रही है, उससे हमें कुछ मतलब ही नहीं होता ना। इसी तरीके से संसारी आदमी को ये लगता है कि जीवन का तो मतलब है पड़ोसी से संबंध, कैरियर में तरक्की, परिवार में खुशहाली, बैंक में पैसे, प्रसिद्धि। उन सब के केंद्र में क्या बैठा है उसका हमें जरा पता नहीं होता, और हम सोचते हैं वो पता नहीं है तो भी काम चल जाएगा। कारों के मामले में सुविधा है, वहां पर मैकेनिक कोई बाहरी हो सकता है। आपको कुछ ना पता हो कार का, तब भी आप सर्विसिंग में दे देते हैं और वो उसमें कुछ कुछ करके आपको लौटा देता है।
कार पूर्णतया बाहरी है, इसीलिए कोई पूर्णतया बाहरी इंतजाम भी संभव है वहां पर। थोड़ा और अंदर की ओर आए तो संसार से भीतर की ओर मिलेगा शरीर। संसार बिल्कुल ही बाहर है, संसार कार है। जरा और भीतर की ओर आए तो मिलेगा शरीर। वहां पर पूर्णतया बाहरी इंतजाम संभव नहीं है। डॉक्टर कुछ भी कर ले आपके शरीर के साथ, लेकिन अगर आपकी सहमति नहीं है तो आप ठीक नहीं हो सकते। डॉक्टर भी आपको अंततः यही कह देता है, ये दवा खाओ, ये परहेज करो, इस तरह के आचार पर चलो। तो वहां पर आपको एक सीमा तक स्वयं अपना चिकित्सक बनना पड़ता है, चिकित्सा में सहयोग देना पड़ता है। और पूरी तरह भीतरी, पूरी तरह केंद्रीय है आप स्वयं। वहां पर तो कोई बाहरी चिकित्सक भी नहीं हो सकता। वहां तो अपना इलाज स्वयं ही करना पड़ता है, और वो इलाज सिर्फ एक है, स्वयं को जानना। इसके अलावा अपना कोई इलाज होता नहीं। अपने को जानने का यही मतलब है। रोज चल क्या रहा है देखो ना, उसके अलावा कोई इलाज नहीं है। यहां पर भी हम अगर एकत्रित होते हैं तो काम यही हो रहा है, खुद को देखना, उसके अलावा कुछ नहीं। स्वास्थ्य की या विक्षिप्तता की किसी शास्त्रीय परिभाषा में हम रुचि रख भी लें तो उससे क्या मिल जाएगा? जीना तो जीवन है ना। जो भी यहाँ बातें हो रही हैं वो आपको आप तक और आपके जीवन तक वापस लाएं। उनको आप किसी और कटघरे में, किसी और श्रेणी में, किसी और कोटि में खड़ा न कर दें। ये न कह दें कि ये बातें अच्छी हैं अपनी जगह पर, ये अपनी जगह पर नहीं है अच्छी। इनका ताल्लुक आपकी हर जगह से है। इनकी कोई विशेष जगह मत बना दीजिएगा कि ये तो रमण केंद्र वाली बातें हैं, ये तो रविवार वाली बातें हैं, ये तो आध्यात्मिकता वाली बातें हैं, ये तो भगवान जी वाली बातें हैं। ये जीवन है, ये जीवन है। जिसने ये नहीं समझा वो जीवन में बार बार ठोकरें खाएगा। जो ये नहीं जान रहा उसके जीवन में सिर्फ चोट रहेंगी, विषाद रहेंगे, मवाद रहेगी। इसीलिए कहा मैंने कि जो प्रयोग आपने किया उसको जिंदगी का आईना माने। हम पूरी जिंदगी वैसे ही जी रहे हैं, बल्कि उससे बदतर हालत में, क्योंकि यहाँ तो फिर भी प्रयोग आपको बताकर किया गया, तो आप अधिक सतर्क हो सकते थे। आप जानते थे कि अभी आप प्रयोग के विषय हैं, तो आप जरा सजगता के साथ अपनी बातें रख सकते थे। आपको पता था कि इस वक्त मुझे देखा जा रहा है, मुझे सिद्ध करना है कि मैं बिल्कुल ही सोया हुआ नहीं हूं। अब देखिए कि जीवन के उन क्षणों में क्या होता होगा जहां बिल्कुल ही सजगता गायब है और कोई याद दिलाने वाला भी नहीं है कि सजग रहो। यहां बिल्कुल नींद है, अधूंधी आंखें, बेहोशी। वहां कोई आपको बताने नहीं आ रहा है कि जो 6 लोग तुम बैठ रहे हो, देखना कि तुम बेहोशी वाली बातें तो नहीं कर रहे हो। वहां कोई याद दिलाने नहीं आ रहा है। वहां कोई ग्रुप लीडर नहीं है। वहां तो आप हैं और आपकी जागरूकता, या फिर आप और आपकी विक्षिप्तता।
सोचो क्या होता होगा, क्या होता होगा जब बैठते होंगे पति पत्नी और 2 बच्चे और बात होती होगी जिंदगी की। क्या होता होगा जब बैठते होंगे माँ बाप और परिवार, या कि दफ्तर, या कि दुकान और व्यापार। कौन सी मौजूदगी, कैसी उपस्थिति, मात्र भ्रम, छाया, छल। मेरा कहा आप तक नहीं पहुंच रहा, जबकि आप यहां पर मंतव्य ही बना करके आए हैं सुनने का, है ना? तो बताइए आपके दोस्त का कहा आप तक कितना पहुंचता होगा, पिता का कहा कितना पहुंचता होगा, पड़ोसी का कहा कितना पहुंचता होगा। पति तक पत्नी का कहा नहीं पहुंच रहा तो पति तक क्या किसी अजनबी का कहा पहुंचता होगा? मजेदार बात है ना। हम जी रहे हैं, हम लगातार संपर्क हैं, लगातार दूसरों के साथ हैं, संबंधों में हैं, और हम किसी से संबंधित ही नहीं हैं, क्योंकि संबंध तो हमेशा नए होते हैं। संबंध का मतलब है प्रवाह में होना, संबंध का मतलब है सामने वाले को लगातार देखते रहना, उससे लगातार जुड़े रहना, उसकी उपस्थिति के प्रति लगातार सजग रहना। यही तो संबंध है। तुम अभी जैसे हो तुम्हें वैसा जानूं तभी संबंध है। तुम्हारी स्मृति में जी रहा हूं, तुम्हारी छवि में जी रहा हूं तो संबंध नहीं हुआ। तो हम किसी से संबंधित नहीं हैं, हम अपनी दुनिया में अकेले हैं, दूसरे हैं ही नहीं वहां पर। बड़ा भयानक सूनापन है। जब तक आपकी अपनी व्यक्तिगत दुनिया है, आप उसके इकलौते बाशिंदे रहेंगे। आपकी दुनिया में आपके अलावा कोई नहीं बसेगा। आप होंगे और आपका कल्पित संसार। उस संसार के आप राजा होंगे, ये आपको सुविधा रहेगी। वो संसार आपके मुताबिक चलेगा, पर वो संसार तथ्यों से मेल कभी नहीं खाएगा, और तथ्यों से जब भी रगड़ खाएगा तो चोट पाएगा, क्योंकि आपका संसार झूठा है, कल्पित है। वो तथ्यों की कसौटी पे कभी खरा नहीं उतर सकता, हकीकत का सामना नहीं कर सकता। इसीलिए देखा होगा आपने कि हम हकीकत से कितना घबराते हैं, कैसे बच के भागते हैं। हकीकत सामने आ गई तो न संसार बचेगा, ना हमारा, ना हम बचेंगे। अकेलेपन का मतलब ही यही होता है, अपनी व्यक्तिगत दुनिया में जीना। यही है लोनलीनेस। Which is better? किस दुनिया में क्या बेटर है? पहले तो दुनिया बताइए, किस दुनिया में? अकेली दुनिया में। जो आपकी अपनी दुनिया है, सिर्फ उसी में बेहतर और कमतर का सवाल उठता है। जो असली दुनिया है उसमें तो बेटर और वर्स कुछ होता ही नहीं, उसमें तो मात्र प्रवाह होता है, और वो होता है जो उपस्थित है। ये सवाल ही बता रहा है कि हम किस दुनिया में हैं। यदि जो है सो है, तो फिर कुछ बेहतर कैसे हो सकता है? बेहतर तो तब होना जब किसी चीज का कोई विकल्प हो। विकल्प हो तो मैं कहूं कि इससे बेहतर ये। चुनाव कर पाने सवाल ही नहीं।
गुंजाइश नहीं है कि गुंजाइश नहीं है, दूसरा कुछ है नहीं, एक ही है, तो किसको बेहतर बोले और किसको कमतर बोले? परवाह के साथ ही जीना है। एक ज़ेन कहानी है कि एक कसाई की दुकान थी, उसमें एक ज़ेन साधक जाता है, कसाई से कहता है कि जो सबसे बेहतरीन टुकड़ा हो वो मुझे देना। कसाई कहता है हर टुकड़ा बेहतरीन है। कहानी कहती है कि सुनते ही साधक के नेत्र खुल गए, जग गया। हर टुकड़ा बेहतरीन है मतलब निर्विकल्पता। किसको चुनोगे? चुनाव का सवाल ही नहीं पैदा होता, जो है सो है, अब चुनना कैसा? पर हम कहां उसको देखते हैं जो है। हम तो कुछ चाहते हैं जो उस होने से भी बेहतर हो। अब वो है तो है नहीं, सामने तो वही है जो है, तो उससे बेहतर चाहने के लिए फिर हम अपना माया जाल रचते हैं। हम कहते हैं अब मेरी दुनिया में जो है वो उससे बेहतर है जो वास्तविकता है। मेरा सत्य सत्य से बेहतर है, पर्सनल ट्रुथ। मेरा सत्य सत्य से बेहतर है। उसके संपर्क में आइए जो है, उसके बाद जगह नहीं बचेगी किसी और के लिए। वो इतना भरपूर है कि आपको घेर लेगा, आप डूब जाएंगे उसमें। अब कहां से गुंजाइश निकालेंगे किसी और के लिए? पर खतरा है ना, सपने छिनेंगे, उम्मीदें छिनेंगी, वो सारी ऊर्जा छिनेगी जिसके दम पर हम अपने मुताबिक भविष्य का निर्माण करना चाहते हैं, वो सब जाएगा। पर वो तो केवल कल्पना चला, वो तो सिर्फ कल्पना है। जिंदगी के धरातल पर रह करके कुछ कहा करो। तुम्हारे लिए है वो कल्पना, तुम्हारे लिए है वो कल्पना, उसी के आधार पे जीते हो, उसी में पूर्ण विश्वास है तुम्हारा, और कह रहे हो नहीं साहब वो तो सिर्फ कल्पना है। वो सिर्फ कल्पना है तो उसमें जिए क्यों जा रहे हो? धीरे धीरे निकल रहे हैं। धीरे धीरे का अर्थ ही होता है फंसे रहना। फंसने का दूसरा नाम है धीरे धीरे। बड़ा अपमानजनक लगेगा ये कहना कि मुझे फंसे रहना है। ये तो बहुत अपमानजनक वक्तव्य हो गया ना कि मैं तो फंसे रहना चाहता हूं। तो ज्यादा सुविधापूर्ण रहता है कह दो कि मैं धीरे धीरे निकलना चाहता हूं। अब फंसे रहने की बड़ी सुविधा है। तब आपने अपने आप को आंतरिक अनुमति दे दी है फंसे रहने की। फंसे भी हैं और अभी आरोप भी नहीं लगा सकता कोई कि जानबूझकर फंसे हैं, क्योंकि जैसे ही कोई कहेगा यार फंसे क्यों हुए हो, तो कह देंगे
फंसे थोड़ी हैं, अरे धीरे धीरे निकल रहे हैं। कोई यहाँ ऐसा नहीं बैठा हुआ है जो फंसना पसंद करता है। फंसे सब हुए हैं। क्यों? क्यों? सब धीरे धीरे निकल रहे हैं। आप किसी के पास जाइए, बताइए, सब अपनी समस्याओं से तो वाकिफ हैं ही, पर किसी में दम नहीं है उखाड़ फेंकने का, किसी में दम नहीं है इसी पल वो करने का जो इसी पल हो सकता है और जो इस पल के लिए उचित है। तो सब लगे हुए हैं क्रमशः समाधान पाने की हसरत में। ग्रेजुअली होगा, शनै शनै होगा। दिल भी धीरे धीरे धड़कने लगे तो, और सांस भी धीरे धीरे आने लगे तो, जो जब होना होता है तभी होना शोभा देता है। जो बात जस्टिस के लिए कही जाती है वो जस्टिस से कहीं ज़्यादा उपयुक्त लाइफ के लिए है। लाइफ डिलेड इज लाइफ डिनाइड। We are mostly life deniers, and because it is impossible to deny life and yet act respectable in your own eyes, we don't outrightly deny life. We say we are just delaying it. कल मग्न हो लेंगे, कल बरस लेगा आनंद, कल कर लेंगे विश्राम, आज तो जरा प्रयत्न करो ताकि कल सुंदर रहे। कोशिश करूंगा तो उसका अंजाम कल बहुत सुंदर आएगा। ये बात पुल बनाने को लेके ठीक है, ये बात पत्थर घिसने को लेकर के ठीक है, पर ये बात जब जीवन के केंद्रीय स्तंभों पर भी आप लागू करने लगे तब बड़ी गड़बड़ हो जाती है। कोशिश कर रहा हूं ताकि रिश्ता कल ठीक हो जाए। आज गलत करके कल ठीक नहीं हो जाएगा। आज और गलत कर रहे हो, कल और गलत हो जाना है। दिख नहीं रहा है तुमको? आज कोशिश कर रहा हूं ताकि कल दिल भर जाए, होगा नहीं। प्रेम, सत्य, आनंद, मुक्ति ये टाल करके हासिल करने वाली चीजें नहीं हैं। ये या तो है या तो नहीं है, बात खत्म। पदार्थ पर प्रक्रियाएं चलती हैं, वस्तुओं पर समय का प्रभाव पड़ता है। जो कालातीत है, जो अभौतिक है, वो समय की प्रक्रियाओं के माध्यम से हासिल नहीं हो सकता। वहां तुम्हारे कोशिशें काम नहीं आएंगी, वहां तो तुम्हारी त्वरित ईमानदारी ही काम आती है। सहज सामने जो बात अभी ठीक है, जो बात अभी सामने हो करनी है, वहां टेढ़ी चाल नहीं चली जाती।
बाजार में, व्यापार में टेढ़ी चाल चलने के हम इतने अभ्यस्त हो गए हैं कि प्यार में भी टेढ़ी चालें ही चलते हैं। मैं तो इसको बना रहा हूं इसी के भले के लिए। नहीं हो पाएगा, रुकावट के लिए खेत है, नहीं हो पाएगा। आपकी कोशिश बिल्कुल यही है पर ऐसे नहीं होता। आज तक नहीं हुआ, आपके साथ भी नहीं होगा। कुछ खेल तो बस सीधे सीधे खेले जा सकते हैं।